हाँ बेटा, देखिए आज हम आप लोगों को कुछ डिटरमाइनर, मॉडल्स और वर्ब के बारे में बताने जा रहे हैं बेटा। फिलिंग इन द ब्लैंक्स यह पैटर्न हो चुका है आप बोर्ड परीक्षा में पूछने का, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि और हम ये तर्क देंगे क्यों है, क्या कारण है कि ऐसा है, ठीक है। सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे बेटा, लेकिन पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तभी आपको फ़ायदा होगा। साफ साफ हम बता दो बेटा, ठीक है। नहीं, और जो चीज़ हम बताएं उसको माइंड में रखो, तभी जा कर के आपको अच्छा लगेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। और माइंड में भी, दिमाग में भी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। तो आज हम डिटरमाइनर्स के बारे में पहले बताएंगे, फिर मॉडल के बारे में बताएंगे, फिर वर्ब के बारे में बताएंगे बेटा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं बेटा। शुरू करें। देखिए बेटा, जैसे लिखा पहला वाक्य, देयर इज डैश डैश वाटर इन द पूल। अब तीन अल्टरनेटिव तुमको दिए गए हैं, सम, एनी और मैनी। जब आप गिन लें, देखो बेटा इसमें किसका प्रयोग होगा, सम का प्रयोग होगा। क्यों? वाक्य अफर्मेटिव है, पहली बात वाक्य क्या है, अफर्मेटिव है, और पानी को गिन नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ पर सम का प्रयोग सही है। पक्का ये सम जो है भर दोगे आपको नंबर मिलेगा, पक्का नंबर मिलेगा बेटा, ठीक है। अब देखिए आगे, आई हैव नॉट बॉट मिल्क टुडे। अब देखो बेटा, जब वाक्य निगेटिव हो या इंट्रागेटिव हो तो उसमें हम एनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो आई हैव नॉट बॉट एनी, देखो बेटा यहाँ पर सम नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, एनी लगेगा, क्योंकि वाक्य क्या है, निगेटिव है, ठीक है। ये एनी सही होगा बेटा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, हाउ डैश डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे ना। स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी, इसको आप गिन सकते हो। तो मच और मैनी दो दिया है, तो जब गिन सकते हो तो बताइए मच और मैनी में क्या अंतर है। मैनी जब तब लगता है जब आप गिन लेना, और जब न गिन पाना तो क्या लगेगा, मच। तो यहाँ पर चूँकि गिन सकते हो इसलिए यहाँ पर क्या लगाओगे बेटा, मैनी, ठीक है। पूरी बात समझ रहे हो ना। अब देखो, हाउ डैश डैश शुगर डू यू टेक इन टी। अच्छा बताओ, चाय में जब चीनी डालते हो तो एक एक दाना गिन के डालते हो कि वजन के भाव में डालते हो। तो यहाँ पर गिनना नहीं है, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, मच शुगर, किसका प्रयोग होगा, मच, यानी गिन नहीं सकते हो तो क्या लगाओगे, मच, ठीक है। अब देखिए बेटा, इंट्रागेटिव वाक्य में ये बात, विल यू प्लीज गिव मी डैश डैश मनी। इंट्रागेटिव वाक्य में भी ना बेटा सम का प्रयोग होता है, तब जब उस प्रश्न का जवाब सकारात्मक हो। तो कह रहा है कि विल यू प्लीज गिव मी डैश डैश मनी, तो ऐसा प्रार्थना टाइप कर रहा है, तो 2-1 रुपया तो दोगे वही बेटा। इसका मतलब यहाँ पर जो है जवाब इसका, इस प्रश्न का क्या मिलेगा, सकारात्मक, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, सम। विल यू प्लीज गिव मी सम मनी, ठीक है, ये सही होगा बेटा, ठीक है। अब आई हैव डैश डैश फ्रेंड, दो एडजेक्टिव टर्म, नन भी और नो भी, तो बताइए इसमें ज़्यादा सही क्या बेटा, नो फ्रेंड। आई हैव नो फ्रेंड, पढ़ो बेटा, बन गया, इतना समझ में आ गया। ये डिटरमाइनर के बारे में भी हमने आपको बताया बेटा, पूरी बात समझ में आई ना, पूरी बात ध्यान से सुने ना। अब आइए बेटा मॉडल के बारे में। मॉडल समझ रहे हो ना, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब बताने जा रहे हैं बेटा। देखिए बेटा, डैश डैश आई टेक योर पेन। जब कक्षा के अंदर प्रवेश करते हो तो अनुमति लेते हो ना, तो अनुमति के मामले में किसका प्रयोग करते हो, मे का। नीड, में और यूज है, तो बताइए किसका इस्तेमाल करोगे, मे का। कहते हैं ना मे आई कम इन सर, तो उसी ढंग से मे आई टेक योर पेन, यहाँ पर क्या लगाओगे बेटा, मे। पूरी बात समझो ना, मे सही है। वी डैश डैश टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ये तो आपका नैतिकता है। तो देखो बेटा, आउट लिखा है, शुड लिखा है, मस्ट लिखा है। अब इन तीनों में तीनों का चाहिए होता है। तो जब नैतिकता से संबंधित बात की जाती है
तब ऐसी स्थिति में हम क्या लगाते हैं बेटा, आउट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आउट आपका सही बेटा। और एक चीज़ कुंजी बताएं बेटा, आउट के आगे ही टू आता है, शुड के आगे टू नहीं आता, मस्ट के आगे टू नहीं आता, इसका मतलब भरा क्या जाएगा, आउट। दूसरी कुंजी है, आउट के आगे इन्फिनिटिव बनता है, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर जो है आउट ही सही है, शुड और मस्ट तो गड़बड़ है, ठीक है। अगला वाक्य बेटा, व्हेन आई वाज यंग आई डैश डैश क्लाइम ट्रीज। अब देखो ये कौन सा टेंस है, तो आगे जो होगा वह भी पास्ट टेंस होगा। अब बताइए कैन और कुड में पास्ट क्या है, ऐसे झट से, तो कुड पास्ट है, सोचना है ही नहीं है, सीधे कुड लगा दो, डरो ही नहीं, कुंजी समझो, यानी कुड सही है यहाँ पे, ठीक है। आई डैश डैश बाई दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। अब ये देखो ये कौन सा टेंस बेटा, पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। कंडीशनल सेंटेंस बेटा, अगर शर्त वाला भाग किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो उड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, दो चीज़ें, उड और उड है। अगर ये वर्ब पास्ट परफेक्ट होता तो यहाँ लगाते हैं हम क्या, उड है। चूँकि यह पास्ट इंडेफिनिट है, देखो ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर जो हम, तुम हैड देख करके पास्ट परफेक्ट नहीं सोचना, क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर आपको क्या बनना पड़ेगा बेटा, वुड। ये सही है, पूरी बात सुनो ना। जैसे कहा बेटा, सी डैश डैश गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन द विलेज। अब देखो बेटा ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, व्हेन सी लिव्ड इन विलेज। तो अब विल भरना है, उड भरना है, कुड भरना है, ठीक है। तो जब वह गांव में रहती थी ना बेटा, तो सी उड ये पास्ट टेंस आएगा, कुड का यहाँ भाव ही नहीं है, तो उड यहाँ पर भरा जाए बेटा। पूरी बात सुन रहे ना, इस प्रकार से आप इसको भरें बेटा। आ गया, आगे देखिए बेटा, आगे लिखा है, छठा वाक्य है, वी डैश डैश वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। भीड़ से युक्त स्थान में हमें जो है क्या करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। देखिए बेटा, यहाँ पर शुड है, यूज्ड है, आउट है। सरल सी बात है कि भीड़ भरे स्थान पर हमें जो है मास्क पहनना चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या भरो बेटा, शुड। पक्का बात समझा ना, ये सही है। अब देखो बेटा, डैश डैश आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, ठीक है। लिखा बेटा, डैश डैश आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, मैंने कि क्या मैं उस स्थान को जान सकता हूँ जहाँ पर आप जा रहे हैं, जहाँ पर आप जा रहे हैं। बोलो क्या बना बेटा, यहाँ पर आपको भरना बेटा, कैन भरा जाए, क्या, कैन आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, ठीक है। अब देखो बेटा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस जाएगा कैन या में, तो यहाँ पर कैन से, ठीक है। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, मेरा भाई बहुत ताकतवर है। और ही डैश डैश लेफ्ट 80 kg ऑफ वेट, जहाँ पर ताकत का यानी सामर्थ्य प्रकट की जाए, वहाँ पर कैन और कुड का प्रयोग होता है बेटा। तो यहाँ पर कैन ही है, तो यहाँ पर कैन लगा दो। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, ठीक है। यू डैश डैश ड्राइव केयरफुली, देखो बेटा यहाँ पर तुम्हें सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ में है, मस्ट है और कैन है, तो बोलो क्या भरोगे, यू मस्ट ड्राइव। यहाँ पर क्या भरोगे बेटा, यहाँ पर मस्ट जो है क्या है, सही है, ठीक है। ये हमने आपको किसके बारे में बताया बेटा, मॉडल के बारे में। एक चीज़ और बताया बेटा, यहाँ पर कैन, यहाँ पर जो हमने कैन भरा, ये कभी कभी यहाँ पर जनरल वाक्यों में मे का भी प्रयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग बेटा, तो स्पेशल पॉइंट पर कैन की जगह आप मे भी भर सकते हो। क्या भर सकते हो बेटा, मे। वैसे प्रचलन में ज़्यादातर जो है मे का ही प्रयोग होता है। मे आई नो द प्लेस, क्या मैं उस स्थान को जान सकता हूँ। तो कैन और मे जो है, कैन भी भर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या, जो मान लीजिए सामर्थ्यवान आदमी जो है पूछ रहा हूँ, उससे मालिक जो है
नौकर सपने कहेगा तो इसी स्थिति में क्या लगाएगा, कैन। और जैसे जनरल चीज़ें में कहोगे तो क्या लगाओगे, में। तो यहाँ पर थोड़ा सा भ्रामक स्थिति है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है, कैन भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या पड़ेगा, मे का प्रयोग करो। ठीक है। अब आइए बेटा वर्ब के बारे में बताते हैं। ही हैज़ डैश डैश मैनी प्लेज। अब याद होगा राइट, रोट, रिटन 3 लिखा बेटा। अब इतना तो मालूम होगा, वर्ब के बारे में बता रहे हैं बेटा, ये प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य है बेटा। तो हैज़ लगा है, तो हैज़ और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो रिटन लगा दो बिना सोचे समझे। ठीक है। द अर्थ डैश डैश राउंड द सन, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। अब प्रेजेंट टेंस अर्थ एक वचन है, तो यहाँ मूव होगा, मूव्स होगा, मूव्स होगा बेटा। ठीक है। ही ऑलवेज डैश डैश ऑन टाइम। अब लिखा है बेटा, कम्स लिखा है और कम लिखा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा ना। ऑलवेज लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही के साथ कम लगाओगे, कम्स लगाओगे। ये देखो बेटा, कम्स लगा दोगे तो आपका वाक्य हो जाएगा। अरे ही एक वचन है तो यहाँ पर ये लगेगा ना, गुड। आगे लगा बेटा, वी वेयर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर। अब देखो ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस, तो आगे वाला भी पास्ट टेंस में होगा क्योंकि व्हेन से जुड़ा है। तो देखो यहाँ पर अराइव और अराइव्ड 2 लिखा बेटा, बताओ क्या भरोगे, अराइव्ड। अरे ये पास्ट टेंस है तो अराइव्ड हो जाएगा ना बेटा। ही वांटेड डैश डैश टू एन इंजीनियर भरना बेटा, बिकम, बिकम्स, बिकमिंग। देखो बेटा टू लगा है ना, और टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इन्फिनिटिव बनता है बेटा। इस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल क्या है, बिकम, तो बिकम भर दो। अरे टू लगाया ना तो इन्फिनिटिव बनेगा, टू बिकम। माई फादर इज डैश डैश टीचर। अब इसमें देखो रिटायर भरा है, रिटायरिंग भरा है, रिटायर्ड भरा है, तो पास्ट पार्टिसिपल यहाँ लगे बेटा। रिटायर पहले हो चुके हैं ना, इसका मतलब यहाँ पर रिटायर्ड जो है आपका सही है। इस प्रकार से हमने आपको बताया बेटा कि थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, थोड़ी सी बात जो है ध्यान से सोचो, तो सब कुछ इसमें देखो कुंजी लगी वही उसी आधार पर आप बनाते जाओ। ऑलवेज लिखा है, ठीक है, यह पास्ट, यह भी पास्ट प्रेजेंट है, तो ये भी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा कंसंट्रेट करके अगर आप अपना अभ्यास करेंगे तो सारे सवाल जो है आपके क्या होंगे, सही होंगे। थैंक यू।